जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो मैं आपका दोस्त बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग लेके चलेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 और वो भी रहेगा एनसीईआरटी का प्रश्न, और वो भी वन शॉर्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट। अगर आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले हमारा 4 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग 2 क्लास चलाए हैं फार्मूला का, और 2 क्लास में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हम लोग ख़त्म कर दिए। और आज का सीरीज़ में रहेगा हमारा एक्सरसाइज 8.3, और ये बिल्कुल 2025 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए चल रहा है, और वो भी क्रैश कोर्स के तौर पे। आप लोग क्रैश कोर्स का मतलब पता है कि 8 महीना का पढ़ाई 4 महीना में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए अपना चलते हैं क्वेश्चन आंसर के तरफ। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को डील करने से पहले, इसको बनाने से पहले 6 इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, और उस फार्मूला को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है कि नहीं है। कल हम लोग फार्मूला देख लिए थे, और जो बच्चे नए हैं वो नहीं देखे थे, तो उनके लिए फार्मूला, ये सब क्वेश्चन डील करने से पहले जो फार्मूला होता है उसको दिमाग में रखिए। पहला होता है कितना, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है। इसका होता है कितना बाबू, कॉस थीटा। और ये कैसे कॉस थीटा होता है हम लोग आपको बता दिए हैं, और ये कैसे साइन से कॉस में चेंज होता है वो भी बता दिए हैं, है कि नहीं है। अब चलेगा हमारा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसका क्या हो जाएगा फिर से, कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। फिर होता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, है कि नहीं। यहाँ से हमारा क्या फार्मूला हो गया, 4 फार्मूला, और हमको चाहिए कितना, 6, मतलब 2 को अभी क्या है, मिसिंग है। पंखा चालू कर दो। हाँ हाँ, अरे फैन चालू कर, हमको गर्मी लग रहा है जी। चलिए देखिए, अगला होता है कितना, कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, है कि नहीं है। अगला क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको क्या होता है, सेक थीटा। ये आपका 6 फार्मूला होता है। अगर आपको 6 फार्मूला याद है तो मुबारक ही, आपसे एक्सरसाइज बनेगा। और नहीं याद है तो सबसे पहले इस फार्मूला को देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बिना आपका जीवन अधूरा है, वो भी त्रिकोणमिति में, है कि नहीं है। चलिए, तो हम सबसे पहला, ये हमारा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग तोड़ेंगे इसी को एक फार्मूला के फॉर्म में, है कि नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ है साइन 18 डिग्री और बटा कॉस 72 डिग्री, तो मतलब कि दोनों न्यून कोण है। दोनों क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब कि 90 से क्या है, छोटा है कि नहीं है। और देखिए यहाँ पे भी कहता है कि 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार के न्यून कोण ही होता है कि नहीं होता है। 90 माइनस थीटा, ये भी क्या है, एक प्रकार का न्यून कोण है। अब देखिए, इसको हम लोग तोड़ेंगे इस फॉर्म में, और नीचे भी तोड़ेंगे उसी फॉर्म में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, कितना है, कि साइन 18 डिग्री, ठीक है, और फिर क्या है, कॉस 72 डिग्री, है कि नहीं है। अब देखिए, इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले साइन यहाँ पे लिखा है, कितना लिखा है, साइन। तो साइन का कोई फार्मूला है, देखिए साइन यहाँ पे दिया हुआ है ना बाबू, साइन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसको कम देखना है और इसको ज़्यादा देखना है कि नहीं है। क्योंकि अगर त्रिकोणमिति का फार्मूला सीधा भी याद करना पड़ता है और उल्टा भी याद करना पड़ता है। दोनों तरह से अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों तरह से आप लोग याद कीजिए। सबसे पहले हमारा दिया साइन थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ दिया कितना डिग्री, 18 डिग्री। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं। तो साइन है, देखिए साइन है तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, ऊपर वाला के तोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं इस फॉर्मूला में। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कि साइन 90 और माइनस कितना। अब देखिए, हम 90 में से अब 72 में से कितना घटाएं कि 90 आ जाएगा हमारा, वैसे नहीं। देखिए यहाँ पे दिले साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 यहाँ पे दिया हुआ है, और हमको लाना है कितना, 18। तो हम कितना इसमें घटाएं कि हमारा 18 आ जाएगा, तब 72 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 72, और नीचे कितना, कि कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, हम पिछला बार जो चेंज किए थे ना, उसको डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्म में लिख दिए थे, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हैं। उसके लिए हमको फार्मूला के फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, तभी तो हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए, ये हमारा यहाँ साइन है, यहाँ पे साइन है ना, और 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। कोई चेंजिंग किए हैं क्वेश्चन में, बस इसको फार्मूला के फॉर्म में सेट किए हैं। और सेट करने के लिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साइन, यहाँ पे भी साइन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 90 है और यहाँ कितना है, 72। तो 90 में से अगर 72 घटाते हैं तो कितना आता है हमारा, 18।
आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपरी वाला आ जाएगा ना जी। अब देखिए अब कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, कॉस कितना डिग्री, यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे लिखाएगा, और यहाँ कितना लिख सकते हैं कि कॉस 72 डिग्री। अब देखिए तो इसे हमारा कट जाता है, बचेगा कितना 1, कितना बचेगा 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है, आया सुन में। अब देखिए थोड़ा सा इसको एक बार आओ समझिए एकदम ध्यान से, ठीक है। हम सबसे पहले चाहे तो ऊपर वाला के चेंज कर सकते हैं, चाहे तो नीचे वाला। अच्छा ये बताइए पिछला अगला इस बार हम लोग ऊपर वाला चेंज किए थे, एक बार और बनाते हैं और उसके माध्यम से हम नीचे वाला के चेंज करते हैं। किसको चेंज करेंगे, नीचे वाला के। आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर वाला के चेंज किए तो हमारा 1 आया है, अगर और नीचे वाला के चेंज करेंगे तब उतने आएगा। लेकिन कैसे बनेगा अब इसको समझिए थोड़ा सा। अब देखिए मीटर जा, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे हमारा ऊपर जितना है ऊपर लिख दीजिए कितना है, तो साइन 18 डिग्री, और यहाँ पे कॉस देल है ना, तो कॉस चुपचाप लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे लिखें कितना 90, और 90 में कितना घटाएंगे कि हमारा 72 आ जाएगा, कितना तो 18। अगर नीचे वाला के अति सॉल्व कर रहे हो तो ऊपरी वाला के लिख दो, और ऊपरी वाला सॉल्व करो तो नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ कितना है, साइन 18 डिग्री बटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसी में ना है देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे, साइन 18 डिग्री, और साइन से साइन खत्म हमारा कितना आ जाएगा 1, मतलब जो पिछला बार आया था इस बार भी वही आया है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको ये 6 फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको याद नहीं होता है तो क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा। आगे सुन में, और एक बात याद रखिए, लिख के ले लीजिए कि आपका 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव अवश्य आता है। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव एकदम 100% इस टाइप के आएगा, है कि नहीं है। अगर जैसे ही इस टाइप के आपको दिख जाए तो आंख खोल के 1 को टिक आउट कर दीजिए, 1 को क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए, सही रहेगा। एक ही आंसर आता है हमेशा, है कि नहीं, हमेशा एक ही आंसर आता है। अगर देखिए इस फॉर्म में अगर कोई और आंसर भी दे सकता है तो कैसे देता है इसे समझिए, इसको मिटा दे कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। एकदम ध्यान से समझिए ऑब्जेक्टिव आपका। देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाता है तो सब्जेक्टिव में तीर खींच के आंसर दे ही देता है। अब देखिए अगर मान के चलिए रहेगा यहाँ पर कितना कि tan 18 डिग्री और बटा कितना cot 72 डिग्री है, इसका आंसर कितना आएगा बाबू, 1 आएगा, कितना 1। और जानता है क्वेश्चनों में का संशोधन करता है, का चेंजिंग कर देता है, लिख देगा लो बाबू 2 है, कितना है 2 है, तो कितना आंसर आएगा 2 आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करें कितना 1, और 1 में 2 से गुना करें कितना 2। इतना से नहीं सुधरेगा तो आओ कुछ ही करेगा, लो रूट में रहेगा। अब बताओ अब कितना आंसर आएगा, तो लेकिन डरा जाएगा कि आज तक तो इसने मैथ नहीं पढ़े हम आज तक। तो चुपचाप क्या करना है, इसको काट के 1 हो जाएगा, और √2 में 1 से गुना करके कितना हो जाएगा √2। अब क्या करेगा कि लिख देगा कितना कि √7, और यहाँ करेगा कितना कि सेक 80 डिग्री, और यहाँ कितना कॉसेक 10 डिग्री, ऐसे कर देगा। इसका आंसर कितना आएगा √7। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा हमारा 1 आएगा, और 1 में √7 से गुना करेंगे, 1 में √7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा √7। तो आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिएगा, अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव ना रहे एक भी साल तो हमको बताइएगा। हर साल पूछता है, ऐसा कोई साल नहीं जो इस क्वेश्चन को बुलाया गया नहीं है, हर साल पूछता है, एकदम प्रति वर्ष एकदम। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको समझने में। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा बताइए, 1 आएगा, कितना आएगा 1। इसको कौन बना सकता है, आइए बना के दिखाइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आंख बंद कीजिए, कितना मार दीजिए 1, ठीक है। अब देखिए इसको बना करके आप लोग ट्राई कीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चमक रहा है, उसको लो करो ना। हाँ ये सही था, दिस इज़ परफेक्ट। ये सब ऑप्शन था जी, हमको पता नहीं था।
हाँ सही है, कैमरा साफ है ना। चलिए अच्छा से बनाइए, ध्यान से बनाइए और आपको समझ में एकदम आना ही चाहिए। हाँ, जो भी बच्चे 2025 में क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से ज्वाइन ज़रूर हो जाएं। इस पर आपको क्लास 12th तक का मैथ्स एकदम आसान से आसान भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये जो बनाए हैं इसको हम लोग चेक करते हैं। अब आप लोग को किसको किसको लगता है कि बनाया गया सही है, अगर सही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री, cot 64 हो गया। अब देखिए ऊपर वाला के चेंज किए हैं, तो क्या किए हैं कि tan का tan छोड़ दिए और 90 में से 64 को घटाए हैं, मतलब 64। अगर 90 माइनस 64 करेंगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, 26। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर इसको करते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और थीटा के एंगल है कितना, 64 डिग्री, तो 64 का 64 लिखा गया और नीचे कितना था, 64, cot 64, और ये से हमारा कट गया तो कितना आ गया हमारा 1, मतलब कि बनाया गया क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो सबका मारना है कितना, 1, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर कोई बता सकते हो, 1, कितना 1, मतलब कुछ हो मिल जाए सबके 1 है, जो रहेगा बट्टा में उसका रहेगा 1, जो रहेगा माइनस में उसका रहेगा 0। याद रखिए कितना होगा, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं है। अब हमेशा देखिए यहाँ पे लिखा है कितना कि cos 48 डिग्री है कि ना है, माइनस यहाँ कितना है तो sin 42 डिग्री। अब देखिएगा ना बाबू, तो दोनों के जोड़िएगा ना तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं ना है तो क्वेश्चन गलत है। क्या है, क्वेश्चन गलत है, हमेशा गलत हो जाएगा। 48 और 42 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 इसको दे दीजिए तो होगा 50, और 50 से 40 कितना, 90, मतलब क्वेश्चन सही है। आप दोनों में से किसी को भी चेंज करके बना सकते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो हम इसको चेंज करते हैं, कितना लिखेंगे तो यहाँ कितना लिख सकते हैं कि cos। अब देखिए यहाँ लिखे हम लोग 90 और माइनस, अगर घटाव नहीं आता है तो बगल वाला लिख दो, बगल वाला कितना है 42 डिग्री, तो लिख दीजिए 42 डिग्री। अगर घटाव आता है तो घटाइएगा कि 90 में से हम कितना घटाएंगे कि हमारा 48 डिग्री होगा, 42 डिग्री, कितना 42, और माइनस का माइनस यहाँ कितना करेंगे तो साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब देखिए कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे कि साइन 42 डिग्री और माइनस में यहाँ कितना साइन 42 डिग्री। देखिए तो ये भी हमरे फोटो, ये भी हमरे फोटो, तो दोनों कट गया, कट के कितना आ गया हमारा 0 आ गया। कोई दिक्कत, अगर माइनस में रहता कितना 0, और अगर बट्टा में रहे तो 1, माइनस में रहे तो 0 और बट्टा में रहे तो 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, डाउट क्लियर हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चन आंसर के लिए। एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव 50 नंबर होता है बाबू। सोचिए 50 नंबर, अगर आपका 50 में 50 सही है तो कितनों, अगर देखिए जो भी 50 से 50 सही कर लेगा इसका मतलब कि वो सब सॉल्व करके हमारा होगा, कौची करके, सॉल्व करके। जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकता है तो सब्जेक्टिव भी जरूर सॉल्व कर सकता है, और सब्जेक्टिव जब सॉल्व करेगा तो कुछ ना कुछ उसको मिलेगा ही, चाहे आंसर आए या ना आए। और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं नहीं बनता है तो सीधे गलत है आपका, आधो नंबर नहीं देगा कि ना हम आधा बनाए थे, हमको मेहनत किए थे, हमको आधा दीजिए। अगर सही है तो सही है, ना गलत है तो पूरा गलत। लेकिन सब्जेक्टिव में 5 नंबर क्वेश्चन में अगर आधा बना दिए हैं तो आपको 2 नंबर मुश्किल से मिल जाएगा, तो मतलब उसमें हमारा पूंजी नहीं डूबेगा। डूबता तो कहाँ डूबता है, ऑब्जेक्टिव में, और इसलिए ऑब्जेक्टिव पर एकदम बेस्ट कमांड रखिए। आप सुन में। अब चलिए, अब इसका आंसर तो नहीं बता दो, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। अब इसको सॉल्व कौन कर सकते हैं, अब देखिए हम ही कर देते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कितना कि कोसेक 31 डिग्री है, क्या है माइनस कितना आ गया सेक 59 डिग्री। अब देखिए आप लोग बताइए कि इसको चेंज करें बबुआ कि इसको चेंज करें हम लोग, दोनों चेंज हो जाएगा।
इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग चेंज करते हैं तो कितना हो गया कि कॉसेक, कितना हो जाएगा कि कॉसेक 90 माइनस, अगर घटाव आता है तो 90 में कितना घटाएंगे कि हमारा 31 आएगा, 59 लिखल है बगल में, कोची किया है बगल में ले लिया है कि लो भाई मेहनत काहे करेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा सेक 59 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कुछ होता है सेक थीटा। तो हम लोग लिख दें कितना कि सेक 59 डिग्री, अब माइनस यहाँ कितना है सेक 59 डिग्री। देखिए तो दोनों जगह एक ही जैसा दिख रहा है ना जी, तो प्लस माइनस कट गया और कट के कितना आ गया हमारा 0 बन गया, कोई दिक्कत है। बटा रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो 0। ऐसे में ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत ज़्यादा है। देखिएगा आप क्वेश्चन बैंक हम आपको जब टैली करवाएंगे पढ़ाएंगे तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन बड़ी भारी नहीं है, आपको दिया है दूसरा में 2 क्वेश्चन है। दूसरा में क्या क्वेश्चन है 2 गो, पहला ई है और दूसरा ई है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम आपको दिखाते हैं, रुकिए अच्छा से एकदम देखिए। हाँ लग गया, दिख गया। देखिए ये दिखाइए कि, देखिए दिख गया ना कि दिखाइए कि पहला है tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर कितना लाना है 1, कितना लाना है 1। अब देखिए कहता है कि cos 38 और यहाँ कितना दिले है cos 42 52 माइनस यहाँ कितना sin 38 और यहाँ कितना sin 52 डिग्री बराबर कितना लाना है 0। तो इसको लाते हैं और कैसे आता है इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दे दिया है। अब पहला में देखिए एक बार हम उतार लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो जाए। कितना डिग्री दिले है tan 48 डिग्री इंटू यहाँ कितना tan 23 डिग्री इंटू यहाँ कितना tan 42 डिग्री इंटू यहाँ कितना tan 67 बराबर कितना लाना है 1। तो इसको मानेंगे बाबू हम लोग LHS, क्या मानेंगे LHS। तो लिख देंगे कि LHS बराबर कितना, तो tan 48 डिग्री इंटू यहाँ कितना tan 23 डिग्री इंटू यहाँ कितना tan 42 इंटू यहाँ कितना tan 67। दिख रहा है बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से समझिए LHS का पूरा नाम क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। RHS का, MHS का मिड हैंड साइड। आपको समीकरण 2 तरह से दे देगा, एक यहाँ देगा एक बीच में एगो किनारे। तो इधर कहते हैं LHS MHS और RHS, लेकिन हमारे यहाँ पे के गो दिले है मात्र 2 गो। तो हम लोग LHS को लेके चलेंगे और कौन लाएंगे RHS। तो देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रहेगा ना बाबू, तो सबसे पहले समझिएगा ना कि आपको एक 90 डिग्री का कोण बना के लेके चलना है। कौन 2 को जोड़ेंगे हमारा 90 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 48, तो 48 में कितना जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा कितना 42। तो दोनों को एक जगह कर दीजिए कितना कि tan 48 इंटू है कितना tan 42 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ tan कितना डिग्री 23, तो लिख दीजिए तो tan 23, यहाँ कितना tan 67 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम तोने के दिमाग में आएगा कि चेंज किसको करें हम लोग, है कि नहीं है, चेंज किसको करें। तो सोचिए तो ये दोनों के लिए अलग है और ये दोनों के लिए अलग है कि नहीं है। ये दोनों अपन अपन साथी है, इसका पार्टनर एक है, ये दोनों के पार्टनर खुद है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे, इसमें करेंगे इसको, इसमें करेंगे इसको, चाहे तो इसमें इसको भी कर सकते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन चेंज करना है तो एक काके को करना है, इन्हें कि सबके कर देना। अगर चारों को चेंज कर देते हैं बाबू तो फिर तो हमारा कॉट में सब आ जाएगा। अब फिर कॉट में सबके चेंज करें कौची में tan में, फिर tan में चेंज करो कॉट में, फिर कॉट में करो tan में, तुम्हारा ज़िंदगी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें बनेगा नहीं, है कि नहीं है, कभी बनने वाला है कभी नहीं बनेगा। इसलिए बनाने के लिए आप किसी एक को चेंज कीजिए इसमें और किसी एक को चेंज कीजिए इसमें। तो करते हैं चलिए चेंज। तो यहाँ लिखें कितना कि tan कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना 42, कोई दिक्कत। अगर नहीं आता है घटाओ तो लिख दीजिए इसी को बगल में और इंटू कितना tan 42 डिग्री, tan कितना डिग्री 42। हम कौची बोले बाबू कि कोई ए को चेंज कर तो इसको चेंज कर दिए ना, तो इसको ले काहे ला मुँह छान ले कि चेंज करेंगे हम लोग,
वो भी कह रहा है कि tan 90, ए के चेंज करना है कोई के, तो ये दोनों के जोड़ी में इसको चेंज कर दिया ना। अब ये दोनों के जोड़ी में इसको चेंज करते हैं किसी एक को, तो लिख दें कितना, तो tan 90 डिग्री माइनस कितना 67, और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत है? यहाँ 67 कैसे आया, तो 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। कोई दिक्कत? कहाँ बाबू ऊपर प्लस कहाँ नीचे माइनस? अरे बाबू टी लिखल है, ये भी टी लिखल है, TAN 10 होता है। आपका इसको n पढ़ेगा हम। अब देखिए समझ में आ गया यहाँ तक? अब समझिए ध्यान से बाबू, देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, क्या होता है, तो cot कितना डिग्री लिखेंगे 42 डिग्री, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, तो tan 42 डिग्री, और इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, यहाँ हो जाएगा कि cot 67 डिग्री, और इंटू यहाँ कितना है tan 67 डिग्री। अब देखिए ये दोनों की जोड़ी बन गया और ये दोनों की जोड़ी बन गया, है कि नहीं है? आपको मालूम है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, और ये फार्मूला कब वर्क करता है, जब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये नहीं क्या 30 है यहाँ 40 रह गया तो कर देना 1, बड़ी मार पिटाएगा। समझ में आया? तो cot 90 माइनस थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा कितना होता, सॉरी cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है 1, तो लिख सकते हैं कितना 1, बीच में इंटू मतलब गुना। यहाँ पे देखिए cot 90 माइनस थीटा, सॉरी cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होगा 1, तो इसको भी लिख सकते हैं कितना 1, और उपकार 1 1 से गुना करेंगे तो 2 कितना होगा 1 होगा। चलिए तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारा जो LHS है RHS के बराबर आ गया। आया कि नहीं आया? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आ गया ना? बना सकते हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसके लगता है कि 0 आएगा और आना भी चाहिए। देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग। सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। कितना दिल है cos 38 डिग्री इंटू कितना है cos 52 डिग्री माइनस यहाँ कितना sin 38 डिग्री इंटू यहाँ कितना है sin 52 डिग्री। जानते हो अभी तुम लोग बोर्ड पर लिखोगे तो हैंड राइटिंग नहीं बनेगा। अभी नया नया जब तो मान चलो कोई के बोर्ड पर चढ़ा देख लो भाई लिख के दिखाओ तो हैंड राइटिंग नहीं बैठेगा तो नहीं कि अभी ना बैठेगा। जिससे में उसका बैठा था अभी नहीं ना बैठा था, इसलिए इसका आदत चाहिए। हाँ तुम्हारा तो एकदम बैठता है कि लिखता है यहाँ पहुँच जाता है यहाँ। आइए तो इसको बना के दिखा दीजिए, आपका हैंड राइटिंग भी चेक हो जाएगा, है कि नहीं बाबू? चलिए तो इसको अब ध्यान से समझते बाबू, और लाना कितना है हमको 0। तो अब ये से मान लीजिए इसको LHS, क्या मानेंगे बाबू LHS। अब देखिए हमारा एक टर्म अबरी दिया है, दूसरा टर्म इधर, बीच में माइनस दे दिया, मतलब कि अबरी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं टांग के। पिछला बार टांग लिए थे ना गोदी कि चल बाबू चल तो हमारा ही रहिया, लेकिन अबरी उसे नहीं करना है। अबरी बीच में कौची दल है माइनस, मतलब बीच में नदी है, अगर पार किया तो मगरमच्छ खा जाएगा, है कि नहीं है? तो इसी में हम लोग कौची करेंगे, अपने जुगाड़ लगा लेंगे। देखिए 38 और 52 कितना होता है 90, मतलब कंप्लीट है ये भी। और भी कितना 38 है 52 कितना 90, मतलब ये भी कंप्लीट है। हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को चेंज। तो देखिए इसको चेंज करते तो कितना होगा बता सकते हैं? कॉस तो हो जाएगा कितना में साइन में, कॉस कुछ हो जाएगा साइन में। तो लिख दीजिए कितना कि कॉस कितना होगा 90 माइनस कितना 52 डिग्री, कितना होगा 52। क्यों? क्योंकि 90 में से 52 जाएगा तभी तो हमारा 38 बचेगा, और इंटू है तो इंटू दोनों के चेंज करोगे नहीं, किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है? यहाँ बीच में माइनस का माइनस, यहाँ कितना होगा साइन 90, इसको रख दो तो कितना 52, यहाँ कितना बचेगा साइन 52 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, नहीं ना याद क्या है उपकार? तुमको यहाँ बुला करके मार के देखिए तोड़ दल खोजता है। देखिए इसका कितना हो जाएगा तो साइन 52 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इंटू है तो इंटू, और यहाँ कितना cos 52 डिग्री, माइनस है तो माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। उसको देखो अभी सेक चल रहा है, बड़ी पिटाएगा उपकार। देखिए यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा बताइए
कि कॉस कितना डिग्री 52 और यहाँ कितना हो जाएगा साइन 52 डिग्री। लेकिन दिमाग तो सोचिए कि कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1। हाँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक होता है, या तो सेक इंटू कॉस होता कि ना होता। लेकिन अभी भी हमारा आया है नहीं आया है। यहाँ भी देखिए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया है नहीं आया है। आप लोग को किसी दिख रहा है कि आया है नहीं आया है? सोचिए, अगर फिर से कॉस को चेंज करने की चीज़ लगाइए सेक में, अब फिर सेक इंटू साइन इंटू सेक हो जाएगा, फिर भी नहीं आएगा। तो बनेगा कैसे बनेगा? दिमाग है कि नहीं है? सोचिए तो, दिमाग लगाइए तो, आप लोग भी दिमाग लगाइए जो पढ़ रहे हैं। सोचिए कैसे बनेगा ये? दिख रहा है? कुछ दिमाग में चल रहा है? नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर साइन को फिर से चेंज करते हैं, ये चला कुछ में हमारा कॉसेक में, और कॉसेक का कॉस 1 होता है नहीं होता है। मतलब हमारा बनना नामुमकिन है उस तरह से। लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि देखिए कि साइन, हाँ, p/h के रूप में कहाँ से आ जाएगा था? थीटा रहना चाहिए उसकी, इसीलिए एंगल दिया हुआ कुछ है कि नहीं है, इसीलिए फिक्स एंगल है। तो सोचिए कैसे बनेगा। यहाँ दिला साइन 52, यहाँ कॉस दिले 52, यही बतिया तो इधर भी दिले है। और ये पूरा टर्म प्लस में, पूरा टर्म माइनस में, और ये पूरा से पूरा हमारा क्या हो गया? कट गया। और कटला बाद क्या आ गया हमारा? 0। नहीं दिख रहा तो नहीं के? देखिए तो आंसर सामने तो लिखल है कि नहीं है? ये साइन 52 डिग्री, ये कॉस 52 डिग्री, ये पूरा कोची में है, पॉजिटिव टर्म है, प्लस में है, और ये माइनस के साथ है साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। मतलब प्लस और माइनस कट के हमारा क्या आता है? 0। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब कोची कहता है जी, कोची तो कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो भाई बड़ा हो जाओ थोड़ा सा, ताकि विद्यार्थियों को दिखना चाहिए। देखिए इसमें कहता है कि यदि, मतलब इफ़ मतलब होता है यदि, इफ़ मतलब यदि, या तो अगर tan 2a लिखा हुआ है कितना बाबू? कि tan 2a बराबर कितना दिले है? cot a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? आया समझ में? कहता है कि 2a न्यून कौन है, मतलब जो 2a का जो वैल्यू है ना, ये कौची है? न्यून कौन है, मतलब कि 90 से छोटा है। 90 से छोटा लिख देते हैं बाबू कि लो 90 माइनस 2a। कोई दिक्कत यहाँ तक? जे बोला से लिख दिए, बोला कि 2a क्या है, एक न्यून कौन है, तो 90 माइनस कर दिए इतना। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे अगर हम tan रखते हैं, क्या रखते हैं? tan। तो अगर मान के चल के हम tan रख देते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हमारा ये वाला आएगा? सोचिए तो, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा ये वाला आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हम इसको ऐसे फार्मूला के फॉर्म में बैठा सकते हैं। अब देखिए, जहाँ a का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान निकालना है? a का मान। तो उस साइड देखिए कितना दिल है बाबू? कॉट में। तो इसका फार्मूला हम जान सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे मान चले ऐसे दिल है कि tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर हमारा थीटा के जगह पे दिले है 2a, कितना दिले है? 2a, तो यहाँ पे थीटा का जगह पे कितना हम लिख देंगे? 2a लिखेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे बताइए? कि cot 90 डिग्री माइनस 2a। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। कोई दिक्कत? आए सुन में? अब देखिए बराबर के बराबर इधर कितना दिले है? कि cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए तो बराबर के उस साइड, अगर देखिए बराबर के उस साइड सेम रहेगा तो कटता है कि नहीं है? यहाँ पे भी कॉट है, यहाँ पे भी कॉट है, तो कॉट से कॉट क्या हो गया? खत्म। लेकिन काटना नहीं जाता है, काटना नहीं जाता है, बस उसको माना जाता है कट गया है। अब बचा कितना हमारा? कि 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर यहाँ कितना बचा? a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत? हमको निकालना कुछ के मान है? a के मान। तो जहाँ जहाँ हमारा a दिख रहा है सबको एक साइड करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे कितना है? माइनस का 2a, और इस साइड कौची में है बाबू? प्लस में है a, और इस साइड आएगा तो माइनस। तो माइनस का a बीच में बराबर तो बराबर, यहाँ माइनस 18 है ना बाबू, लिख दिए। कोई दिक्कत है इस कैलकुलेशन में? अब देखिए 90 इस साइड कौची में है? प्लस में, उस साइड आएगा तो माइनस कितना? 90 डिग्री। इसको सॉल्व किया, समझ में आ गया?
आ गया। क्या किए कि जहाँ जहाँ ए दिख रहा था सबको एक साइड किए, और जो भी हमारा अंक में था उसको सबके कर दिए उस साइड। तो देखिए 2a था हमारा माइनस में छोड़ दिए, और a था बराबर के उस साइड प्लस में, इस साइड आ गया था माइनस में, बराबर था दे दिए, और -18 डिग्री था लिख दिए। अब इसको भी तो लेके जाना पड़ेगा उस साइड, तो इसको लेके चल गए तो 90 था प्लस में, यहाँ आएगा था माइनस में, कोई दिक्कत। यहाँ देखे तो माइनस का 2 और a माइनस का a कितना होगा, माइनस का 3a, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3a बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा वो बताइए, 108। तब माइनस का हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा, 108 माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया, खत्म। अगर हम a बराबर निकालते हैं तो 108 और बटा का 3, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 छतरी का 18, मतलब के बार में 36 बार में, और a बार में कितना निकल गया 36 डिग्री। क्या देता है, दे दिया a बराबर 36 डिग्री। समझ में आया उपकार, अगर तुम समझ गए तो ये सब समझ जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस हल्का था, ये सब क्वेश्चन में क्वेश्चन है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है कि ना है। चलिए हाँ याद रखिएगा, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन एकदम चहीता है बिहार बोर्ड के। कैसे कोई माता पिता के बेटा रहता चहीता, उसी तरह से त्रिकोणमिति की चहीता क्वेश्चन है, न्यून कोण एक निकालने के लिए दे देता है 2 नंबर के। एक और पूछेगा आपसे पीछे से कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, पूछता है। ये सब एकदम चहीता है, ये सब एकदम चहीता एकलौता मान के चलता है बिहार बोर्ड। चलिए वहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको बनाना है, इसमें कौन बड़का बात है जी। देखिए तो ये तो आप लोग समझिएगा, ये बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिए इसको आपके लिए। अब देख कहता है कि इफ मत यदि tan a बराबर कितना दिल है बाबू, कि tan a बराबर कितना दिल है, cot b दिया है, कितना cot b। तो आपको साबित करना है, कुछ करना है, साबित करना है कि a प्लस b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। कैसे होगा बबुआ साथ, तो इसको कह दे कि दिया गया है, क्या है, दिया गया है। अब देखिए इसको हम लोग को लेकर के चलना है और ये हमको को लाना है, तो इसको मान सकते हैं LHS। क्या मान लेंगे बाबू, LHS। तो LHS में कितना दिल है, tan a बराबर कितना है, cot b है। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो सोचिए दोनों में से कोई एक चेंज कीजिए, दोनों में से कोई ओके चेंज कीजिए। तो किस फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि 90 हमारा आल है, तो इसका मतलब इसमें 90 के फॉर्म में वो लाना पड़ेगा। अगर हम दोनों को चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कोची में, कॉट में, ये आ जाएगा tan में, और कभी बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि tan और कॉट वाला पार्ट तो हमको कटना चाहिए ना, सिर्फ a और b रहना चाहिए और एक वो 90 रहना चाहिए, है कि नहीं है। तो इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करके कितना बताइए तो, कि कॉट 90 डिग्री माइनस कितना a, कितना होगा a। कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर के बराबर यहाँ कितना कॉट b, और कॉट से कॉट देखिए, इस साइड भी कॉट, इस साइड भी कॉट, कॉट से कॉट खत्म। तो यहाँ कितना बचा कि 90 माइनस a बराबर कितना b बच गया, कितना b। अब देखिए हमको निकालना है कौची कि a प्लस b बराबर 90, मतलब कि 90 को अकेले छोड़ना पड़ेगा, 90 को अकेले। तो 90 को अकेले छोड़ दीजिए, बना दीजिए अकेले, तो लिख दें कितना 90 बराबर के बराबर b के b, और इस साइड कौची में है बाबू, माइनस में, उस साइड आएगा तो प्लस का a ना होगा जी, a हो जाएगा a, यही तो आपको लाना था। देखिए तो अच्छा बाबू तोरे बात 2 + 3 या तो 3 + 2 अलग हो जाएगा, नहीं ना। अगर उसको फॉर्म में लाना तो लिख दीजिए सिस्टमैटिक तरह से, कितना a + b बराबर कितना 90 डिग्री। कोई दिक्कत है, a + b लिखे चाहे तो a b + a, बात बराबर होता है कि नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो टेस्ट के उपरांत ये सब प्रश्न आने की संभावना है कि नहीं है। तो चलिए शायद नहीं बल्कि 100%। देखिए अब क्या कहता है, फिर वही बतिया कह दिया, फिर से वही बतिया कहा है कि 4 एक न्यून कौन है बाबू, कौची है न्यून कौन, तो मान निकालना है हमको, बड़ी भारी है, बोलिए क्या कर सकते हैं, वही तो क्वेश्चन है। दिया गया है, कितना दिया गया है, तो sec 4a बराबर कितना है, cosec a माइनस कितना 20 डिग्री। कोई दिक्कत, कहता है कि 4a क्या है, एक
न्यून कोण है, मतलब कि 90 से छोटा है। और ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर बाबू दिल है सेक और इधर है कौशिक, तो हमको काटने के लिए इसको कौशिक में बदलना पड़ेगा। कौची में? कौशिक। तो इसको कैसे बदलेंगे मालूम है? तो इसको कर सकते हैं कितना कि कौशिक 90 डिग्री माइनस कितना 4a। फार्मूला होता है ना बाबू कि कौशिक 90 माइनस थीटा कितना सेक थीटा, कितना सेक थीटा, और बराबर कितना दिल है कौशिक a माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए कौशिक से कौशिक क्या हो गया हमारा, ई से ही हमारा हो गया खत्म। बचा कितना कि 90 माइनस 4a बराबर कितना a माइनस 20। अब हमको निकालना है कौन सी का मान है, a का मान। किसका मान निकालना है? देखिए a का मान ज्ञात करना है तो a वाला को एक साइड है, बाकी सबके दूसरा साइड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दिया हुआ है कितना कि माइनस का 4a है कि नहीं है, और ई साइड दिल है a, तब माइनस में आ जाएगा ना बाबू। अब बराबर के बराबर माइनस का कितना है 20, कोई दिक्कत। और ई साइड कौची में है प्लस में, उस साइड आएगा था माइनस, तब माइनस का हो जाएगा 90, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 और 1 कितना होता है 5, तो कितना माइनस का 5a बराबर माइनस का 110। जुटेगा तो कितना होगा 110 होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको माइनस से माइनस क्या हो गया खत्म, तो a बराबर 110/5। अब कटेगा तो कितना, अब देखिए तो 5 दूनी 10, 55 किस होगा बाबू 51 52 होगा ना, 52 बार में कटेगा। अब देखिए 5 दूनी 10, 1 बच गया और 0 मतलब 5 दूनी 10 कितना 52 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा a बराबर हमारा निकलेगा 52। यहाँ से हमको यही पता चलता कि स्टूडेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस सब के जे मन में ऐसे बोल दिया 56 बार में कट रहा है जी। देखिए आंसर मिल गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और आप क्लास में यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसका मतलब आप लोग कितना 22 डिग्री, अरे तो 22 डिग्री में ना बचेगा जी। कैसे बचेगा देखिए 5 दूनी 10 2 बार में और फिर 5 दूनी 10 इतने बार में कटेगा। अगर नहीं भरोसा है तो 22 गुने 5 तो कितना होगा देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 1 11, यही तो बचेगा। अब तो 55 बोला था हमें 52 बोल दिए, लेकिन कितना बार में कटेगा 22 बार में। आया सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बन गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हो गया हमारा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये भी आता है हमारा 2 नंबर की क्वेश्चन है, ये भी आता है 2 नंबर में, तो ध्यान से समझिए। इसमें कहता है बाबू कि यदि ए बी सी त्रिभुज, कुछ कहता है ए बी सी त्रिभुज, तो कोई एक त्रिभुज पार लेते हैं और अबरी हमको समकोण त्रिभुज ले आना ले, कोई बात बराबर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए इस बार हम लोग लेते हैं ये वाला त्रिभुज, कोई दिक्कत है बाबू? दे दिया है, कुछ कहा है त्रिभुज दे दिया है ना, समझ में आ गया। अब कहता है बाबू कि कहता है कि कौन हो तो दिखाएं कि, मतलब कि देखिए ए बी सी, तो नाम कर देते हैं, यहाँ करते हैं ए बी और यहाँ कितना सी, ए बी और सी। चाहे तो ई त्रिभुज नहीं लेते हैं क्योंकि हम त्रिकोणमिति ना पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, हमको कौन सा त्रिभुज का उपयोग करना है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज। चलिए आप ही क्या बात हो गया ना। अब कहता है कि ए बी सी, यहाँ कितना लिखेंगे कि ए और यहाँ कितना बी और यहाँ कितना सी। आए सुन में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो ले लीजिए, कहता है कि देखिए तो दिखाना है आपको कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। अब कैसे दिखाना है समझिए, लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है बाबू 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना 180 डिग्री। इसका मतलब क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। यही तो लिखे हैं नीचे हम बतिया कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब त्रिभुज के तीनों कोण है ना। देखिए तो ए बी सी दिया कि नहीं दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोण,
तो ए बी सी अगर तीनों के जोड़ते हैं बाबू तो कितना आता है हमारा 180 डिग्री, 180। कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे बाबू? भाग देने पर। कोई दिक्कत? आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा था, हमारी बोली समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? 180 डिग्री। लिख दिए तीनों कोण कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री। फिर लिख दिए हैं कि दोनों तरफ 2 से हम क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, तो दे लेते हैं। अब देखिए कितना कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी बट्टा कितना? कितना लिखेंगे यहाँ पे? 2 लिख दिए। कोई दिक्कत? यहाँ कितना है? बराबर 180 बटा 2। कोई दिक्कत? आया सुन में? अब इसको यहाँ से काट देते हैं तो के बार में 90। हम 90 क्यों लाए हैं जानते हो बाबू? क्योंकि फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इसलिए हम यहाँ कितना लाए हैं? 90। 3 से भागा देते तो नहीं कटता? कटता कि नहीं कटता? लेकिन हमारा 60 वाला फार्मूला होता है कि साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ना होता है? कितना होता है? 90 से होता है, इसलिए हम कोची में लाए हैं 90 में। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको कैसे बंटवारा करें, दिमाग में घूम रहा होगा कि इसको कैसे बंटवारा करें। तो आप क्वेश्चन की तरफ एक बार ध्यान से देखिए। बी प्लस सी 3 गो भाई है, क्या गो है? 3 गो भाई, और तीनों में बंटवारा हो रहा है। एगो सबसे छोटा है, एगो का शादी ब्याह नहीं हुआ है, 2 के हो गया है, तो सबसे बड़का भाई अकेले हो गया। सबसे बड़ भाई कौन था? ए। जा इंतजार कीजिए। चलिए देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 से हम लोग इसलिए भागा दिए थे ताकि हमारा 90 के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हम लोग जो भी फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे फार्मूला देखिए तो होता है कितना कि साइन 90 माइनस थीटा होता है। कितना? 90 माइनस थीटा। यहाँ 60 कर देंगे, 60 माइनस थीटा तो क्या हमारा फार्मूला होता है? नहीं होता है। हम 90 भी कहाँ से आता है आपको मालूम है ना जी? चतुर्थांश में काटते हैं, बांटते हैं तो 90 के फॉर्म में एगो टूटता है, तभी तो आता है। इसे बता चुके हैं। अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे और इसको कैसे बंटवारा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना दिल है? BC। तो BC वाला को साथ रखेंगे और ए को करेंगे अलग। एक बाप के 3 बेटा, मतलब एक पिताजी के 3 बेटा। सबसे बड़ बेटा निकल गया बाहर अपन, और जिसका शादी नहीं हुआ है वो दोनों कोची अभी साथे है। साथे है कि नहीं है? साथे रहेगा तब ना जी घर परिवार चलेगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिए बाबू। तो देखिए BC को एक साथ कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि BC B प्लस C बटा 2 और प्लस A बटा 2 बराबर कितना? 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो बाबू। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब तो नहीं कहोगे कि इसको हम लोग ऐसे किए हैं तो क्या गलत है? तो नहीं ना। 2 के LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर वाला ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सॉल्व करके देखिएगा कि नीचे वाला के सॉल्व करेंगे तो ऊपरी वाला आता है कि नहीं आता है। अब देखिए हमको ये जो A बटा 2 है बराबर के उस साइड है कि नहीं है? तो इसको लेके चलते हैं हम लोग उस साइड। तो चलिए ले चलते हैं। तो कितना लिखेंगे? B प्लस C बटा 2 बराबर 90। इस साइड कौची में बाबू? प्लस में। उस साइड आएगा था माइनस, तो माइनस का A बटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आया समझ में? अब देखिए इस साइन और कॉस कहाँ से आया है, यह तो दिक्कत है। साइन कॉस कहाँ से आया है इसे समझिए। अब आपको कहाँ से कौची का करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ दिल है साइन, कितना दिल है? साइन। तो जो इधर दिल रहेगा उसी को लिखना है। तो हम लोग यहाँ लिखें कि दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। अब तुम लोग कहोगे इस साइड तो कॉस है, ये तो गलत बात है। तो चुपचाप इसको देख करके बनाइए, जो इधर दिल रहेगा वही, और तो अपने अपने आ जाएगा जी, है कि नहीं? वो तो बंटवारा से छटल आदमी है, उसको पूछताछ है? जो साथे रहेगा उसी को ना पूछे जी। और तो बंटवारा लेकर खेत वार लेके भाग गया है। तो इसको देखिए साइन लगल है तो लिख देंगे कितना कि दोनों तरफ क्या? कि दोनों तरफ साइन। साइन के साथ थीटा बीटा कुछ मत कर देना, सिर्फ साइन लगाना है। ये ना कि दोनों तरफ साइन थीटा लगाने पर तो लिख देना था। थोड़ी सी मैथ बन गया आज के जन्म में। सिर्फ क्या लगाएंगे? साइन। अगर मान के चल के यहाँ टेन यहाँ कॉट रहता था, क्या लगाते हम लोग बाबू? यहाँ टेन रहता है, यहाँ कॉट, तो क्या लगाते? टेन। सेक रहता, कौशिक रहता, सेक। कौशिक रहता, सेक रहता, कॉट रहता, टेन रहता,
कॉट, जो इधर रहेगा उसी को लगाना है। तो देखिए दोनों तरफ साइन लगाने, यहाँ लिख देंगे लगाने पर, ठीक है, लिख दीजिए आप लोग कि लगाने पर। अब इसमें लगाते हैं साइन, तो यहाँ लिखें कितना कि साइन बी प्लस, देखो तो उसको रूट दिख गया, कहाँ थे प्रभु आप, इसको रूट दिख रहा है इसमें ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब देखिए यहाँ भी लिखें कितना, तो साइन, तो 90 कितना हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? अब जितना है उतना लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर, अब देखिए ये 90 को 9 कौन कर दिया है जी, 0, 90 ना था, हम सिर्फ 9 लिख दिए थे। अब तो देखो नहीं करता है, जो पढ़ा रहे हैं सही है, सही के अलावा देखिए यहाँ कितना करेंगे हम लोग 90 करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा, ए बाई 2 को क्या मान रहे हैं हम लोग, थीटा मान रहे हैं, जो ए बटा 2 है उसको क्या मान रहे हैं, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे कॉस, और थीटा बराबर कितना है, ए बटा 2, तो लिखेंगे ए बटा 2। यही तो लाना था, देखिए तो यही ना लाना था जी, ना हो गया प्रूफ कि साइन बी प्लस सी बाई 2, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। देखिए तो कितना आसानी से बन गया है कि नहीं है। यहाँ से लगू हो रहा था कि बोला आ जाएगा, लेकिन लास्ट जाए कुछ हो गया, बन गया। तो चलिए इसको हम लोग आंसर के फॉर्म में लिख देते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ये अपने अपने का हो जाता है, बन जाएगा ना जी, आप लोग से बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा, और समझ में आ जाए तो वीडियो को फास्ट करके। क्योंकि देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तथा लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है ना बाबू, थोड़ा सा बड़ा हो जाइए लेकिन दिखने दीजिए। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 0 और 45 के बीच के कोण को त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या कहता है मालूम है, ये कह रहा है कि अभी आपका क्वेश्चन कितना है कि साइन 67 डिग्री है और प्लस कितना है, कॉस 75 डिग्री है, कॉस 75। आई क्या कहता है, ये कह रहा है ना कि ऐसा इसको बनाइए ना कि 0 और 45 के बीच में रहे। अगर 46 भी हो गया तो गलती है, कौची है, गलती है। मतलब कि 0 से लेकर के 45 के बीच में जैसे 44 आ जाए, 23 आ जाए, 25 आ जाए, लेकिन 46 नहीं होना चाहिए। तो किसको नहीं होना चाहिए, ये दोनों के, एगो के नहीं, किसको, दोनों के। तो सोचिए कैसे किया जाए। अभी तो 67 है, कितना है 67, मतलब बेसी है कि ना बेसी है, अभी कितना 75, तो 45 से बेसी है। तो इसी को हमको चेंज करना है किसके फॉर्म में, 0 और 45 के बीच में लाना है। क्या लाना है, बीच में। तो छोड़िए अब ले आते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे कि साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे 67, कितना है? अरे बाबू इस बार इसको मत देख लेना, इन्हें किसको रख देना बगल में, कभी नहीं। तो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि हमारा 67 आएगा। घटा लेते हैं एक बार कि 90 माइनस 67 कितना दल है 67, घटाइए कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ बचा कितना 8, यहाँ कितना 2। मतलब कि यहाँ पर अगर हम रखते हैं 23 डिग्री, कितना डिग्री 23 डिग्री, तो 90 माइनस 23 कितना आएगा हमारा 67। और देखिए तो ये 23 जो है 0 से बड़ा है और 45 से छोटा, मतलब कि बनेगा, क्या होगा, बनेगा, एक सब में बटेगा। जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। अब देखिए प्लस के प्लस, इस अब दोनों के चेंज करेंगे, किसको, दोनों के। क्यों करेंगे, क्योंकि बड़ा भैया है, 75 है, इसको कम कर दिए तो कितना, तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा 15 डिग्री, 15 कुछ अच्छा से लिख दिया था जी, देखिए कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। अब इसको चेंज करते हैं फार्मूला के फॉर्म में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस 23 डिग्री प्लस के प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 15 डिग्री। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा आंसर है ये आया है 23 डिग्री, कितना डिग्री आया है 23, और ये कितना आया है 15 डिग्री। तो सोचिए ये 23 जो है 45 से छोटा है कि बड़ा, छोटा, और 0 से बड़ा, और ये कितना कहता है 15 क्या है 0 से बड़ा और 45 से छोटा। समझ में आ गया।
तो हम ले आए इसी के फॉर्म में। कहा ना कि देखिए 0 और 45 के बीच के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, मतलब किसी भी लेके आना है 45 से छोटा और 0 से बड़ा। समझ में आ गया? तो आज का एक्सरसाइज हमारा समाप्त होता है और आज हम लोग पढ़ लिए एक्सरसाइज 8.3 और अगला जो क्लास रहेगा वो हमारा रहेगा एक्सरसाइज 8.4। तो आज के लिए इतना ही।